पिछली कड़ी में हमने देखा गुरुकुल की शांत छाया और प्रभु श्रीराम की जीवन शैली से जन्मे 3 जीवन सूत्र। शक्ति का मूल्य सेवा में है, अहंकार में नहीं। सफलता से पहले आता है योग्यता का मार्ग, और पहचान नाम से नहीं व्यक्तित्व से बनती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम बालक नहीं, एक जिज्ञासु साधक बनकर आए थे। जब बाकी शिष्य शस्त्र विद्या में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में थे, राम साथी की हार में भी अपना हाथ आगे बढ़ाते थे। एक दिन एक शिष्य का धनुष टूट गया। वो उसे दोबारा बनाने में बहुत परेशान था। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। सब चुप थे, न कोई हंसा, न कोई आगे आया। बस राम धीरे से उठे, जैसे करुणा उनके स्वभाव में ही घुली हो। उन्होंने न केवल उसका धनुष जोड़ने में मदद की, बल्कि उसकी हिम्मत भी लौटाई, और फिर मुस्कुराकर बोले, शक्ति बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। गुरु वशिष्ठ दूर से ये सब देखते हुए कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। और राम हर दिन उसे बिना बोले सिद्ध कर रहे हैं। वो कथाएं जो कभी गुरुकुल में जन्मी थी, आज भी कहीं किसी छोटे से गांव में, किसी भीड़ भाड़ वाले मोड़ पर फिर से जीवित हो उठती है। एक पुराना बाजार जो सुबह की चाय और शाम की कहानियों का गवाह है। यहाँ दुकानों की कतारें समय से नहीं, रिश्तों से चलती है। सब्जी वाले की पुकार, बच्चों की मनपसंद वस्तु और गोलगप्पे की लाइनें। हर मोड़ पर जिंदगी की एक अलग लय मिलती है। और उसी दोपहर, जैसे आसमान कुछ कहने को तैयार हो, बादल गहराते गए और कुछ ही पलों में पूरा बाजार बारिश की चादर में भीग गया। लोग दुकानें समेटने लगे, छाते खुलने लगे, और भीड़ सड़क से बचती हुई भागने लगी। हर चेहरा भीगने से ज्यादा बचने में लगा था। पर वो रिक्शा वाला 20 रुपए की सवारी के पीछे नहीं, किसी और तलाश में था उस दिन। तभी उसने देखा फुटपाथ पर गिरे एक आदमी को। कपड़े फटे, माथे से खून की पतली रेखा बहती, आंखें बंद, शरीर पानी में भीगता जा रहा था। लोग देख रहे थे, फिर नजर फेर लेते। कोई कहता नशे में होगा, कोई बोलता छोड़ो भैया, पुलिस का झंझट मत लो। लेकिन वो रुका। एक क्षण के लिए वो भी झिझका, मगर अगले ही पल उसने रिक्शा मोड़ा और उस अजनबी को दोनों हाथों से उठाया। काफी आवाज में अस्पताल का पता पूछता गया। रास्ते भर भीगता रहा। भीड़ उसे देखती रही, पर किसी की आंखों में सवाल नहीं, आश्चर्य था। वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर को बुलाकर उसने बताया, ये व्यक्ति बाजार में गिरा था, इसे चोट आई है, कृपया इसका इलाज करें। और फिर चुपचाप चला गया। न नाम पूछा, न नंबर छोड़ा, बस रिसेप्शन पर एक वाक्य बोला। इंसान था, छोड़ कैसे देता। उस दिन अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में जो भी मौजूद था, सब यही सोच रहे थे। इतनी भीड़ में किसी ने रुककर इस आदमी की जान बचाई। कौन होगा वो? डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। जब होश आया, तब पहली बार उसका नाम दर्ज हुआ, संजय मेहता। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर। शहर से दूर 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था। मन था कि थोड़ी सुकून की हवा ली जाए, बचपन की गलियों में चला जाए। उसी चाह में बाजार आया था, और वहीं अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसे खुद याद नहीं कैसे गिरा, लेकिन ये जरूर याद रह गया, उसे किसी अजनबी ने उठाया था। कोई जिसने न सवाल किए, न नाम पूछा, बस चुपचाप मदद की। 5 दिन बाद संजय उस रिक्शा वाले को ढूंढते ढूंढते उसी गली में पहुंचे। हर किसी से पूछा, जो सज्जन मुझे अस्पताल ले गए थे, वो कहाँ मिलेंगे? कोई नहीं जानता था उसका नाम, पर सबने यही कहा, अरे जो बिना बोले मदद करता है, वो उधर मंदिर के पास देखा था कभी। हम सभी जीवन में राम जैसे बनने की आकांक्षा रखते हैं, पर राम की शक्ति उनकी करुणा में थी, प्रतिस्पर्धा में नहीं। जब बाल राम टूटे धनुष को जोड़ते हैं और जब एक रिक्शा वाला घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, तब हमें सीख मिलती है कि वो मदद करने के लिए नाम नहीं, मन चाहिए। प्रेरणा बनने के लिए पद नहीं, उद्देश्य चाहिए। और जब कोई अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर पराये दुख को अपनाता है, वहाँ राम जन्म लेते हैं। यही राम का मार्ग है, जहाँ शक्ति में सेवा है और नेतृत्व में करुणा। तो सोचिए, क्या आप भी ऐसा कोई क्षण जी चुके हैं
जहां आपने बिना किसी पहचान की चाह में किसी का जीवन छू लिया हो? अगर हाँ, तो आप भी इस यात्रा के हिस्सेदार हैं। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर एपिसोड सिर्फ कथा नहीं, एक नया चरित्र गढ़ता है। अगली बार फिर लौटेंगे एक और प्रेरक कथा के साथ, जहां रामायण केवल सुनने नहीं, जीने के लिए होगी।